रुके 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 रुके। दोस्तों आदाब, मैं सगीर खाकसार। इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट मुकेश कुरील साहब, जो ये जलगांव महाराष्ट्र से आपने संविधान साक्षरता अभियान की यात्रा पर आप निकले हुए हैं और आप 2000 किलोमीटर की यात्रा 28 दिन पर में तय करेंगे। दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक यात्रा आप कर चुके हैं, की यात्रा पर है और आगे इससे बात करते हैं कि आपकी यात्रा का क्या प्रमुख उद्देश्य है, आप संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सगीर खाकसार, आज हमारे साथ इस साइकिल यात्रा पर हैं। संविधान साक्षरता अभियान साइकिल यात्रा जलगांव महाराष्ट्र से दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक 13 नवंबर से 26 नवंबर 2024, चतुर्थ प्रयास एवं 27 नवंबर से 5 दिसंबर 2024, दिल्ली से लुम्बिनी नेपाल। आप हैं एडवोकेट मुकेश कुरील साहब, आपसे मेरी मुलाकात हो गई है पचपड़वा में से यात्रा पे हैं। तो आइए बात करते हैं ये आप एडवोकेट मुकेश कुरील साहब से कि आपकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कुरील साहब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच पर। आप अपनी यात्रा के बारे में और पहले अपने बारे में आप बताएं, आप कौन हैं, क्या करते हैं आप। जय भीम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश कुरील है और जलगांव महाराष्ट्र का मैं रहवासी हूँ, जो तकरीबन यहाँ से 1900 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे साहब ने बता दिया कि मेरा ये साइकिल अभियान है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा साइकिल अभियान है वो इसलिए है कि मैं 2019 से जब संविधान पढ़ना शुरू किया, मैं खुद वकीली जब मैं स्टूडेंट था और जब मैं संविधान पढ़ना शुरू किया तो मुझे ध्यान में आया कि बहुत से लोग संविधान नहीं पढ़ते और यही कारण है कि हमें हमारी जिम्मेदारी और हमारे अधिकार का पता नहीं है। और संविधान में और भी कई चीज़ें, एक खंत ऐसी आती है कि जब संविधान का नाम आता है तो बहुत से बार लोग कहते हैं संविधान यानी रिजर्वेशन, तो ये गलत बात है। संविधान में एक चैप्टर है, एक अनुच्छेद जिसमें रिजर्वेशन के बारे में कहा गया और वो सभी को रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन संविधान में कुल मिला के 395 जो आर्टिकल है वो हम आप सभी ने पढ़ने चाहिए। तो इस खातिर मैंने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम मैंने रखा है संविधान साक्षरता अभियान। यानी हम लिखना पढ़ना जान गए, हम साक्षर हो गए, लेकिन संविधान पढ़ने में हम साक्षर नहीं है। इसलिए मैंने नाम भी मेरे मन ने सूचित किया संविधान साक्षरता अभियान। उस अभियान के माध्यम से मैं पिछले 4 साल से साइकिल अभियान पे हूँ। जलगांव से दिल्ली जाता हूँ 26 नवंबर को हमारा संविधान दिन होता है और मैं बाबा साहब को फॉलो करता हूँ, बाबा साहब को वंदन करता हूँ और दिल्ली जाकर उन्हें अभिवादन करके राष्ट्रपति जी के नाम से एक निवेदन सादर करता हूँ, जिसमें मैंने विनती की है कि भारत के सभी स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी शासकीय कार्यालय पे संविधान की प्रत रखी जाए। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आपका ध्वज, ये ध्वज संविधान यानी हर स्टेशन पे, हर स्कूल में है और हमें बचपन से दिखाया गया है, हमने देखा, हम इसे सलाम करते। देखो, भारत का हर व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, जाति का हो, वो ध्वज का आदर करता ही करता है, क्योंकि उसके दिल में ध्वज के प्रति प्रेम है, आदर है। लेकिन संविधान हमने कभी देखा ही नहीं, तो शायद हम इसलिए संविधान नहीं पढ़ते, जबकि आप सभी को पता है, हमें पता है कि संविधान पर देश चलता है। तो संविधान हमने पढ़ना चाहिए, इस खातिर छोटा सा अभियान है। मुझे पता है संविधान पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि टेक्निकली लैंग्वेज है, लीगली लैंग्वेज है। संविधान की भाषा भी थोड़ा सा बहुत क्लिष्ट है, बहुत टफ है। लेकिन देखिए, आम आदमी तक वो संविधान को पढ़ने वाले व्यक्ति जो है समझ नहीं पाते आसानी से, तो उसके लिए भी क्या कुछ प्रयास किया जाना चाहिए। सर, मैं चाहूंगा कि एडवोकेट मुकेश कुरील साहब जी, मैं एक सूचना कह सकता हूँ। देखो, संविधान बनने के लिए 2 साल से ज्यादा टाइम लगा है, तकरीबन 3 साल लगे, 2 साल 11 महीने के 18 दिन। तो क्यों ना संविधान पढ़ने में भी हम थोड़ा सा वक्त दे। संविधान बना कैसे? संविधान डिस्कस करने से बना है। संविधान सभा में सभी लोग अपना अपना मत रखते थे, उसके बाद में डिस्कस होता था और बहुमत से वो सिलेक्ट होता था। अरे सभी के मत से संविधान बना है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि संविधान पढ़ते समय आप भी उसी तरीके से अगर आप डिस्कस करके संविधान समझने की कोशिश करेंगे, आप 4, 5, 10 लोगों की टीम बनेगी और एक संविधान क्लब हम स्थापित करेंगे, तो संविधान बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं और उसी तरीके से संविधान सभी को ध्यान में आएगा। एक व्यक्ति शायद संविधान पढ़ने में कम पड़ता है, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है लीगल लैंग्वेज क्या होती है और समझने में बहुत ही टाइम लगता है। लेकिन हम ग्रुप बना के अगर पढ़े, डिस्कस करें, तो संविधान काफी अच्छे से पढ़ा जाएगा। और यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे चैनल जो संविधान के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, तो मैं वो भी कोशिश करूंगा कि आप उस पे जाए और वो देखें। जी, एडवोकेट मुकेश कुरील साहब संविधान साक्षरता अभियान की यात्रा पर हैं, तो क्या आप इस यात्रा और इस मुहिम में अकेले हैं या आपका कोई संगठन है, कोई तंजीम है, कोई समूह है जिसके जरिए आप इस अभियान को चला रहे हैं? सर, आपके सामने मैं अकेला हूँ और जलगांव से यहाँ तक ये पूरा सफर मैंने 15,000 किलोमीटर का सफर किया है सर आज तक, और वो सारा मैं अकेला करता हूँ। हाँ, मेरी वैचारिक टीम है जो मुझे विचारों से मदद करती है, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, ये सारा जो पैसा लगता है वो मेरा अकेले का। खर्च बहुत कम आता है वैसे देखा जाए तो। साइकिल एक ही बार खरीदनी है, कपड़े वगैरह एक ही बार खरीदने, लेकिन उस दरमियान जो मैं ऑफिस में नहीं रहता हूँ तो मेरा जो आर्थिक नुकसान होना है वो है और वो मैं खुद बेयर करता हूँ।
तो ले दे के ये ऐसा है कि अभियान तो सभी का है, लेकिन ज्यादा जो मेहनत है वो मैं अकेला खर्च करता हूँ। इस यात्रा में किस तरीके के लोगों का आपको सहयोग मिलता है? आप चूंकि लंबी यात्रा पे हजारों किलोमीटर का सफर आपको तय करना है, तो रास्ते में किस तरीके के लोग मिलते हैं? क्या कोई दुश्वारियां भी कभी कभी पेश आती हैं आपको? सर एक दो जो थोड़े बुरे अनुभव है वो छोड़ दो, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं भारत के अलग अलग स्टेट में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आपका राजस्थान, अभी उत्तर प्रदेश में मैं खड़ा ही हूँ, दिल्ली, हरियाणा, ऐसे अलग अलग मैं प्रांत में गया हूँ, तो सभी अच्छे लोग मिलते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे रहने के, खाने का, जो लोग मुझे पहचानते नहीं उनके घर में मैं रुका हूँ, एक मेहमान के जैसा, उनके सदस्य जैसा उनके यहाँ रुका हूँ। बहुत से लोग मुझे अभी 10 मिनट पहले मुझे एक भाई साहब ने चाय वाय पिलाई और बहुत अच्छी हमने चर्चा की। तो ओवरऑल हमारा भारत बहुत सुंदर है और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप भारत घूमें, आप ट्रेन से जाए, बस से जाए, लेकिन भारत घूमें। बहुत सुंदर हमारा देश है और बहुत सुंदर हमारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारत एक बहुत ही सुंदर देश है और ये बहुभाषिक देश है, बहुसांस्कृतिक देश है। सभी धर्म के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं। स्थानीय रीति रिवाजों में व्यापक भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, लेकिन इसी के बीच हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण भी बनाए रखना है। और डॉक्टर मुकेश कुरिल साहब जैसे लोग संविधान साक्षरता अभियान के जरिए संविधान को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपकी यात्रा में दिल्ली से लुम्बिनी तक का भी सफर का जिक्र किया गया है। तो लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, तो वहां जाने का कैसे मन में विचार आया आपको? वैसे मैं हर बार दिल्ली जाता हूँ, बाबा साहब को वंदन करते हुए, राष्ट्रपति की निवेदन देते हुए मैं ट्रेन से घर चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं बाबा साहब को फॉलो करता हूँ तो बाबा साहब ने धम्म का स्वीकार किया और गौतम बुद्ध के विचारों को वो शरण हुए। तो मैं भी उसी का पालन करने के लिए मैं धम्म का पालन करता हूँ। मैं बाबा साहब के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के विचारों का भी पालन करता हूँ। और गौतम बुद्ध जी को वंदन करने के लिए, उन्हें अभिवादन करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना लुम्बिनी जाया जाए। और मैं आप सही मानो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये निर्णय मैंने लिया। इसी माध्यम से मैं आप किधर से, किस रास्ते से आप लुम्बिनी जाएंगे? लुम्बिनी जाने का रास्ता तो एक बढ़नी कृष्णनगर से भी होके जाता है। मैं अभी आगे से बर्डपुर का भी रास्ता जाता है ककरावा होते हुए, उसके आगे आप सुनौली से भी सफर तय कर सकते हैं। तो अभी आपके रूट में क्या है? मैं निकला तो सीतापुर से मैं लखनऊ जाने वाला था, लेकिन एक भाई साहब ने मुझे बोला कि आप श्रावस्ती होते जाओ। तो मैं श्रावस्ती होते हुए आज यहाँ पे आया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। यहाँ से बर्डपुर जो आपने अभी बोला, तो वहाँ पे एक विहार है, वहाँ से रुकते हुए मैं कल लुम्बिनी पहुँच जाऊंगा। तो किधर से जाएंगे? कौन सा बॉर्डर? बर्डपुर से जाऊंगा। बर्डपुर से आप जाएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने जिन उद्देश्यों के तहत ये यात्रा शुरू की है वो सफल हो और संविधान साक्षरता अभियान ये जो यात्रा है आपकी सफल हो और हर व्यक्ति भारत का संविधान से परिचित हो सके, अपने अधिकारों से परिचित हो सके, अपने मौलिक अधिकारों को जान सके। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुकेश कुरिल साहब मुझसे बात करने के लिए।